मुजफ्फरनगर जनपद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में यानी 10 फरवरी को मतदान होना है। इसीलिए सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। मीरापुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर ने गांव तुल्हेड़ी में जनसंपर्क किया। यहां ग्रामीणों ने उन्हें ट्रैक्टर पर बैठाकर रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। भाजपा प्रत्याशी का काफिला कल्लू प्रधान के घर पहुंचा तो यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाई, शॉल ओढ़ाया और गदा भेंट की। रोहित जी, बहन वंदना वर्मा जी, वे आए मुख्य अतिथि जी का अपना स्वागत करें। विभिन्न पताके भी बजाकर स्वागत किया जाएगा। आजा डॉक्टर सुभाष जी, सजीव जी आ गए क्या? आपने हो गए? पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और बिल्लू प्रधान जी से कहूंगा जिन्होंने भव्य आयोजन का वो किया है, तो आए ऊपर रहूंगा। आप आते रहे। एक आदमी को मारा के दे। इस अवसर पर आयोजित सभा को भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला और मीरापुर प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर सहित अन्य अनेक वक्ताओं ने भी संबोधित किया। सभी ने दावा किया कि जनपद की सभी 6 सीटें भाजपा जीतेगी और सूबे में योगी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। टाइम रह गया है, बहुत कम हमारे पास, ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। और जहाँ जहाँ लोग कुछ बिगड़े सुधरे हैं उन्हें सुधार लीजिए। और हमारी मातृशक्ति, मैं विशेष रूप से उन लोगों से कहना चाहूंगी कि वो नाश्ता पानी जल्दी दे, जब भी लोग वोट डाले आए घर में, खाना बाद में, पहले वोट कि पहले वोट डालिए और फिर उसके बाद आके कुछ और काम कीजिए। क्योंकि हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि देर करते हैं या कहते हैं अच्छा अभी डाल आएंगे, पहले गन्ने डाल आए या पहले कुछ और काम कर लें। और 10 तारीख को आप लोगों की वजह से खिलेगा कमल का फूल, कभी ना भूल। धन्यवाद। और इस चुनाव में आपके जो सामने है सभा से उसका चुनाव है, और सभा जो है ये आज की मुस्लिम लीग है। आजम खां के इशारे में सारे अधिकार करना तय होता है। इसका मैनिफेस्टो आजम खां के इशारे तय होता है। हमारे भाई ने उसको थोड़ा फैट कर लिया। मुश्किल से 1 सीट हमारे जिले में उसको दी है, उड़ाने वाली, और तो भगाने वाली बात है। बाकी सीटों पर 2-4 सीट आ भी गई तो वो इतना इस समाज के साथ इतनी जाती होगी। जिसका देश आजाद हुआ, आजादी के कुछ समय बाद ही वो अगर इसमें मुस्लिम लीग से केरल में और 24 चरण सिंह ने उसी बात के ऊपर कांग्रेस का लोग और जन कांग्रेस में अपनी पार्टी का नाम रखा। चौधरी साहब किस तरह देशभक्त थे और किस तरह वो अपने भाषण कहते थे। उनके भाषा अपने सुने, क्योंकि उनके आदर्श जो भारतीय राजनीति में थे वो सरदार पटेल थे, और वो अपने हर भाषा में कहते थे। महात्मा गांधी है तो उनकी गई कि हमारी बहन बेटियां आपकी जगह में जाती है, खड़ी रहती है, लाइट आती है, बड़ी परेशानी होती है सोच करने में। तो
तो खुले में सोच के बहुत वो करते थे, भाई शौचालय बहुत जाती है, ये शौचालय बनने चाहिए। आप देखते हैं नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट आई नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी ने कितना क्रांतिकारी परिवर्तन किया कि आज कोई गांव ऐसा होगा जब हमारी बहन बेटी खुले में शौच करने जाती होगी, नहीं तो सब घरों में करीब करीब पक्की हमारे बन गए हैं। तो ये क्रांति जो सोचता उस टाइम सोचते थे, वो नरेंद्र मोदी ने किया, बीच में किसने ध्यान नहीं दिया। चुनाव बहुत खराब हुआ और हमारी बिरादरी के सीधी हो रही थी, तो भोकरेडी में लेकर चले गए और भोकरेडी में ही लोगों ने घोड़े पर बैठाकर उनका ऐसा स्वागत किया, वहीं से चुनाव बदलना शुरू हुआ और उसकी लहर यहाँ तक तस्वीर हटाया, राजपुर मनपुरा यहाँ तक उसकी लहर आई और आप लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आपने अवतार ब्रह्मचारी को चुनाव जिता दिया। अभी 3 दिन पहले हम भोकरेडी में थे, प्रशांत जी ने देखा होगा, बहुत अच्छे कार्य वहां पर हुए, लोगों का समर्थन मिला। कल हमारा कार्यक्रम इधर के जो ग्राम के गांव में था, सारे गांव में ट्रैक्टर लेकर गाड़ियों से मोटरसाइकिल घोड़ ढमाने लेकर सब लोगों ने ऐसा भव्य स्वागत किया। तो ऐसा लग रहा था देखकर जैसे कि कहा गया, लोग आ गए थे, टीवी चैनल वाले भी आ गए थे, लेकिन आपका उत्साह देखकर, गांव में प्रत्येक वर्ग का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा, मुझे लगता कि भाई साहब भी पीछे कह रहे थे कि 300 पार का हमने आंकड़ा दिया, लेकिन अगर इसी तरह बढ़ता रहा, दिन प्रतिदिन इसी तरह बढ़ता रहा, आपका सहयोग इसी तरह होता रहा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, तो बिल्कुल ये अद्भुत नहीं होगा कि हम 350 पार जाने की स्थिति, क्योंकि मोदी जी को आप प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। हम अगर योगी जी को 325 पार करेंगे, 350 पहुंचाएंगे, तो आने वाला समय मोदी का होगा, आने वाले समय मोदी जी को 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी। एक साधारण सा आदमी गांव का रोज पढ़ते हैं, एक साधारण से आदमी ने आशीष भाई जैसे पत्रकार ने पूछा क्या स्थिति है कि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, क्यों है, सारी बात जानते हैं लोग। जो हम मन से बोलते हैं माने मोदी जी आपको कुछ अलग से बताएंगे, वरना हमारी सब यही बातें हैं जो मेरे से भी ज्यादा बुद्धिमान आप लोग हैं, उससे ज्यादा जानते हैं। उन्होंने कहा क्यों ना मोदी जी को वोट दें, किस कारण ना दें, कारण ये बता दो, इस कारण ना दें और किस कारण दें, हमारे पास बहुत सारे कारण हैं। देश की क्या स्थिति है वो आप देख लें, इसलिए मोदी जी को वोट दें और क्यों ना दें। मैं जगह जगह उदाहरण देता हूँ, माताएं बहनें खेत में चले जाए, वहां भी सारी ये चुनाव ना होकर के एक धर्म युद्ध बन गया है और इस धर्म युद्ध में आपको तय करना है कि आप राम की सेना में रहना चाहते हो या दूसरे वाली जो जिन्ना को प्रिय है, या उस सेना में रहना चाहते हो। आना करो, कौन सी सेना में रहना चाहते हो? राम की सेना वो है जो राम का मंदिर बना रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ की सेना है वो राम की सेना है, जो मोदी की सेना है वो राम की सेना है। उस सेना में राम का मंदिर बन रहा है। और दूसरे वाले अखिलेश जी कह रहे सरकार आई तो मंदिर की जगह मस्जिद बनेगा। तो क्या मस्जिद बनवाओगे प्रदेश में? कैसी सरकार चाहते हो? योगी की 5 साल का कार्यकाल आपने देखा, मोदी जी को लगभग 7.5 साल हो चुके हैं और अखिलेश यादव जी के भी 5 साल आपने देख लिए। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपने पिछले 5 साल में कार्यकाल में उन्होंने देखा जो कानून व्यवस्था थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश नहीं थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आजम खान थे। उनके इशारे पर सरकार चलती थी, पकड़ना छोड़ना सब उन्हीं के काम का होता था। हमारे पशुओं की चोरी होती थी और 1 घंटे में फैक्ट्री में जाकर कट जाते थे। चोरों का पुलिस को पता होता था, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि चोरों को पकड़ सके। ऐसी सरकार थी। क्या ऐसी सरकार चाहते हो? सरकार ऐसी चाहिए जैसी योगी जी की है। जब से योगी जी आए हैं, यहाँ जो कबाल का दंगा हुआ, क्या बोले 5 साल में उस दंगे को? आप नहीं बोले ना। तो ऐसी सरकार नहीं लानी है जो 5 साल पहले थी। सरकार ऐसी लानी है जो 5 साल चली है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिन्होंने मोदी जी के सहयोग से पूरे देश में घर घर गैस के सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है, जिन्होंने यहाँ से दिल्ली को नजदीक कर देने का काम किया है। यहाँ से दिल्ली का 4 घंटे का रास्ता था, लेकिन आज दिल्ली का रास्ता यहाँ से मुजफ्फरनगर से तो 1 घंटा 25 मिनट लगती है। यहाँ से भी 6 लेन की सड़क बन रही है। आप देख सकते हैं कितनी देर मुजफ्फरनगर तक लगेगी। आप मुजफ्फरनगर जाने के बाद में 1 घंटा 25 मिनट में कोई भारी बीमारी हो जाए, कोई बड़ी समस्या आ जाए, तो 1 घंटा 25 मिनट में जो प्रतापपुर से रास्ता मोदी जी ने बनाया है, सब समाज कानून बनाने का काम किया था हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने। जो 500 साल का झगड़ा था मंदिर का, उस मंदिर को बनवाने का काम कोर्ट से करा करके
इतना भव्य मंदिर बनाने का काम जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, क्या ऐसे लोग आने चाहिए? नहीं आने चाहिए। 20% लोग सिर्फ उनका एक ही काम है सुबह से शाम तक कि किसी तरीके से मोदी, योगी, भाजपा देश से हटनी चाहिए, और उनका कोई काम ही नहीं है। वो गठबंधन करेंगे, दुनिया भर की शासन करेंगे, उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि मोदी, योगी हटने चाहिए। क्या 20% आदमी जब हटाने में लगे हुए हैं तो क्या 80% देशवासी क्या उन्हें बचा नहीं सकते? क्या रख नहीं सकते उनको? हटाओ, उन्हें हटन दोगे क्या? क्या ये गठबंधन की सरकार को बनाओगे? ये तो कुछ भी गठबंधन नहीं है। गठबंधन तो सांसद के चुनाव में हुआ था, लोकसभा में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। जब कुछ नहीं हुआ, जब हमारी 65 सीट आई थी, आज तो छोटा सा गठबंधन। यदि अच्छी सरकार चाहते हो तो मुख्यमंत्री भैया योगी जी को बना लो, क्योंकि 1.5 साल से मुफ्त में राशन खा रहे हो, नहीं खा रहे हो? अब वो सबसे ज्यादा खा रहे हैं जो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वही खा रहे हैं लाइन लगा के। अस्पतालों के बाहर देख लो सबसे ज्यादा कौन मिलता है फ्री में इलाज कराने के लिए। मकान सबसे ज्यादा किसको मिल रहे हैं? सब लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। बिजली 18 से 20 घंटे आ रही है, जो 8 घंटे 7 घंटे आती थी, आज उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। ट्यूबवेलों के बिल भी आते कर दिए हैं। कानून व्यवस्था ऐसी है कि हमारी गाय भैंस चोरी होती थी, आज सब शांति है। कोई आतंकवाद नहीं है, कोई बलात्कार नहीं है, कोई अपहरण नहीं है। तो ये कैसी सरकार चाहिए? शांति की सरकार चाहिए ना। तो मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि शांति की सरकार यदि आपको चाहिए तो भैया मोदी योगी की सरकार ले आओ। बात प्रशांत चौधरी की नहीं है। प्रशांत चौधरी तो आपके बीच में रहेगा। 18 विधायक बने हैं। 18 विधायकों में कोई विधायक आज तक विधानसभा छोड़ के नहीं भगा। या लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है कि बढ़ाना बन गया तो ये भी बन जाएगा। अरे भगवा तो मैं आता ही हूँ। मैं भेजे हुआ बाबा योगी आदित्यनाथ का, आपके बीच में रहूंगा 5 साल, आपका मान सम्मान करूंगा, आपका विकास करूंगा। मेरी जवान देने के लिए घर घर घूम रहे हैं डॉक्टर वीरपाल जी, अनिल प्रमुख, अमित राठी, अमित प्रमुख, ये सारे के सारे, वंदना जी, दिन रात हमारे सांसद जी, हमारे बब्बू भाई हमारे घर घर घूम रहे हैं मेरे साथ। क्या इनकी जवान मानोगे नहीं मानोगे? आज तो हमारे, मैं उस गलती को दूर करूंगा। ये जो कलंक हमारे माथे पर लगा हुआ है, इस कलंक को हटाने का काम करूंगा मैं आपके बीच में रहकर। आपका मान सम्मान करूंगा। लेकिन आज मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, बात प्रशांत चौधरी की नहीं है, बात योगी आदित्यनाथ की है, बात मुख्यमंत्री की है, बात देश की है, बात राष्ट्र की है। राष्ट्र रहेगा, हम रहेंगे। उन 20% लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। हमें उनके बहका उड़ा करके उनके साथ नहीं रहना है। हम राम की सेना के हैं, वो दूसरी सेना के हैं। मैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में इस पावन धरती पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे आज आपके बीच में आने का अवसर यहाँ मंच पर बैठे सभी नेताओं ने दिया। मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज इनकी वजह से आपके बीच में मेरा आना हुआ और आप लोगों से संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है कि इनमें से आज पहली बार आया होगा। आपके बीच में निरंतर रहने वाले, काम करने वाले ये सभी सम्मानित नेतागण आपके बीच में बैठे हैं। और मुझे भी लगता होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में मेरा भी इस गांव में पड़े आने ना हो, लेकिन यहाँ पर कई सौ सैकड़ों बार मेरा इस क्षेत्र से आना जाना लगा रहता है। आप लोगों के मान सम्मान में कहीं कमी छोड़ने का काम हम लोग नहीं करेंगे। यह केवल भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, जो विचार के लिए काम करती है, जो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित के लिए काम करती है, जो गांव में गरीब परिवार में रहने वाली एक महिला जो चूल्हे पर रोटी पकाती है, जब धुएं से उसको पीड़ा होती है तो उस पीड़ा की चिंता करने वाली अगर कोई सरकार है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात की चिंता करती है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, जो इस बात की चिंता करती है कि एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना का बजट प्रधानमंत्री जी आज पेश करते हैं और करोड़ों देशवासियों को सुनने के लिए उनको आज वर्चुअल माध्यम से सुनते हैं। तो वह अब बताते हैं कि सीमा पर जो हमारे परिवार रहते हैं, जो कांग्रेस जमाने में पाकिस्तान की गोलाबारी से, जो आतंकवादियों की वजह से
वहां से पलायन करने लगे थे। उनकी चिंता किस प्रकार से हमारा बजट करता है, हमारा देश करता है, हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो देश की अखंडता के लिए काम करते हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक अखंड भारत की कल्पना, किस प्रकार से कश्मीर भी भारत का अभिन्न प्रदेश की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री हमें मिला। कहीं पर अतीक अहमद की चर्चा होती है, मुख्तार अंसारी की चर्चा होती है, लोग ये पूछते हैं भैया ये समाजवादी पार्टी के नेता है, इनमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेगा या आजम खान मुख्यमंत्री, ये चर्चा होती है, लोग पूछते हैं। और लोगों में जो भ्रम फैलाने का काम हुआ है, आज उत्तर प्रदेश की धरती पर पश्चिम उत्तर प्रदेश को ठगने का काम जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने किया है, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के ये जो लिफाफा बदला है, लेकिन अंदर माल पुराना वही है। इसमें भ्रम में मत रहना, जब लिफाफा खोलोगे तो अंदर निकलेगा अतीक अहमद, अंदर निकलेगा मुख्तार अंसारी, अंदर निकलेगा आजम खान। तो आपको यह तय करना है कि ये लिफाफा बदला हुआ है, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के नेता ही आपके बीच में आए हैं, जो हजारों हमारे लाखों किसान भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की सीमा पार करके देश के अंदर आए, देश के अंदर उनको नागरिकता देने से रोकने का काम जिन लोगों ने किया, ये वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग। अब आपको तय करना है, आपको एक राष्ट्रवादी सरकार बनानी है, आपको देश के विकास को आगे बढ़ाने वाली सरकार बनानी है, आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात के तट से पूर्वोत्तर राज्य तक राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाने वाली सरकार बनानी है। ये उत्तर प्रदेश की धरती है। यहां पर मैं पुनः याद दिलाता हूं, 2012 से 17 का समय याद है? वही समय था जब समाजवादी पार्टी का शासन था और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती थी क्या भैया, ये बताओ? नहीं करती थी ना? वो कॉलेज स्कूल जाती थी तो ड्यूटी रहती थी कि नहीं रहती थी? सुबह के समय भाई की रहती थी, वापसी में फिर पिताजी लेके आता। और गन्ने के खेत में अगर रात के समय में कोई पानी चेक करने चला गया तो क्या होता था? ईद हिलता था तो गांव में रोला हो जाता था कि अपराधी आ गए, सपा के गुंडे आ गए, होता था कि नहीं होता था? यह 2012 से 17 का वातावरण था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं होती थी, धर्म के आधार पर राजनीति होती थी, जाति के आधार पर राजनीति होती थी, थाने कचहरियों में तय होते थे कि नाम के आधार पर मुकदमे दर्ज होते थे कि नहीं होते थे? और इससे क्षेत्र से ज्यादा तो कोई जानता नहीं होगा, पूरे विश्व ने, पूरे देश ने इसके बारे में जाना है कि नहीं जाना है? कवाल याद है आपको? कवाल का जो कांड है उसमें जो निर्मम हत्या होती है, उस निर्मम हत्या के बाद जो वादी पक्ष होता है उसको ही जेल में डालने का काम होता है। यहाँ पर नंगला मड़ोल में पंचायत हुई थी, आपको मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के गुंडे उस समय क्या कर रहे थे, इनसे पूछना चाहिए। ये लोग कहां थे, इनसे पूछना चाहिए। हमारे संयोजक जोगिंदर वर्मा जी, इनके पिताजी की भी हत्या उसी दौरान हुई। ये भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम सब लोगों को पूछना चाहिए। और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बेचने का काम किया, यहाँ पर अपराध एक व्यापार के रूप में हुआ, किराना कांड लगा, पलायन बढ़ा, उत्तर प्रदेश की छवि बदलने का काम और उत्तर प्रदेश को गुंडों के रूप में, उत्तर प्रदेश की छवि, उत्तर प्रदेश राज्य की छवि एक गुंडा प्रदेश के रूप में इन्होंने बनाने का काम किया। आप लोगों का क्या कहना है, ये पूछना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की छवि बदलने का काम हुआ। आज उत्तर प्रदेश जो पहले अपराध के लिए जाना जाता था, कांडला किराना के पलायन के लिए जाना जाता था, कवाल कांड के लिए जाना जाता था, दंगों के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश की पहचान मां गंगा के निर्मल प्रवाह से होनी प्रारंभ हुई। आज उत्तर प्रदेश की पहचान काशी विश्वनाथ के मंदिर से होनी प्रारंभ हुई। आज उत्तर प्रदेश की पहचान भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से होनी प्रारंभ हुई। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बांके बिहारी के मंदिर से होनी प्रारंभ हुई। आज उत्तर प्रदेश की पहचान कांवड़ यात्री पर होने वाली पुष्प वर्षा से प्रारंभ हुई। भारतीय जनता पार्टी चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, आज भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत का अध्यक्ष आपके बीच है, ब्लॉक प्रमुख करी लाठी जी आज आपके बीच है, चाहे भूमि विकास बैंक का चुनाव हो, चाहे
शिक्षक या स्नातक का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के जितने चुनाव हुए हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी को आपने आशीर्वाद दिया है। आपके आशीर्वाद से ये सभी जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव बहुत कम समय, एक सप्ताह रह गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो इस क्षेत्र के प्रत्याशी प्रशांत भूषण जी को अपना बहुमत, कीमती वोट अधिक से अधिक मतदान कराकर 300 पार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत।